हेलो गाइस, वेलकम टू ट्विन फ्लेम इन दी टैरो। कैसे हो यार आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। अगर पहली बार ही चैनल को विजिट कर रहे हो तो शॉर्ट रीडिंग्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे और मेन चैनल्स भी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाइए और मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इफ़ यू वांट टू। एंड अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो वीडियो को ढेर सारी लाइक्स कर दीजिएगा। सो आज हम इस रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि आप अपने ज़िंदगी में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए, मैनिफेस्टेशंस सिर्फ पॉजिटिव होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हम नोइंगली अननोइंगली कुछ गलत चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं आज आपका फोकस उस चीज़ पे लाऊंगी कि क्या आप सही मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो या आप गलत मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन यानी कोई चीज़ को आप अपनी लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पे उसे क्रिएट कर रहे हो, राइट। यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे रहा है, तो वो चीज़ आपके थॉट से होती है, आपकी इंटेंशन से होती है। क्या सोचते हो आप, कैसा आप अपने अपनी ज़िंदगी में कैसी आप ग्रोथ कर रहे हो सोल लेवल पे, तो वो सारी चीज़ें मायने रखती है। सो चलिए देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। हम 3 मैनिफेस्टेशंस आपकी देखेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड, वेट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट की कमी है और अंधेरा अंधेरा आ रहा है। ओके, सबसे पहला कार्ड हमारा होगा ये, और इसको क्लैरिफाई करने के लिए हम निकालेंगे ये वाला कार्ड। ओके ओके देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने ज़िंदगी में जहाँ भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जहाँ पे भी आप अपने स्किल का, अपने अंदर जो भी टैलेंट है उसका, आपके अंदर जो भी एक्सपर्टीज़ है, जिस भी स्किल में आप मास्टरी रखते हो, जो भी जहाँ पे भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आप ना पूरी शिद्दत से वो चीज़ करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कोई शोशा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई फेक एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। जो भी कर रहे हो ना आप, बड़ी ही पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो और करते आए हो, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा जो भी आप कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि यू आर मैनिफेस्टिंग रिजल्ट्स या रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क। ठीक है, और अगर इन केस आप कोई काम कर रहे हो लेकिन दिखावा और डबल कर रहे हो उससे ज़्यादा, ठीक है, कि मैं भाई इतना काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, जितनी आप डाउन टू अर्थ रहोगे, जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप कम शो ऑफ करोगे, अपने में ही जैसे बोलते हैं ना कि शांति में चुपचाप अपने काम करते रहो और उसका आपकी जो सक्सेस है वो शोर मचाएगी। तो सिंपल रहो, ज़्यादा शो ऑफ मत करो। आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, एक्सपर्टीज़ है, मास्टरी है, तो वो आप अपने काम में दिखाओ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ठीक है, तो आप रिवॉर्ड को यहाँ पे, आपके काम के रिवॉर्ड को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, स्पेशली अगर आप वैसे हो जैसे मैंने बताया। लेट्स सी व्हाट मोर डू वी। एनलाइटमेंट, और एनलाइटमेंट को यहाँ पे जो क्लैरिफाई कर रहा है कार्ड वो ये है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कितनी ज़्यादा आयरनी है, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, और मैंने आपको यही बोला। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जितना काम मिलता है ना आप उससे सेटिस्फाइड नहीं रहते हो, या जितना पैसा मिलता है आप उसमें सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं अपने काम के, उसमें आप बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। आपको और चाहिए होता है, आपको और चाहिए होता है, और फिर आप ज़्यादा काम करने लगते हो, अपने आप को ओवर बर्डन करने लगते हो। और आपकी इंटेंशन या आपकी मैनिफेस्टेशन ये है इस वक्त कि मुझे ज़्यादा मिले, मुझे बहुत ज़्यादा मिले। ओके, जिसकी कोई हद ना हो। देखिए, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम लालची होते हैं, हमें और चाहिए होता है, और चाहिए होता है। हमारी भूख कभी नहीं मिटती है, हमारी प्यास कभी ख़त्म नहीं होती है। ऐसा ही कुछ आपके साथ हो रहा है। बट जब आप सही मायनों में एनलाइटन हो रहे होते हो, जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हो ना, तब आप ये बात को समझते हो कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ग्रो करना, या मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये फलाना ब्रांड के कपड़े पहनने हैं, या मुझे ये कार लेनी है, मुझे ये, ठीक है, 3D लेवल पे ये चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे कहाँ जा रहा है? मैनिफेस्ट करो आप अपने काम में लगे रहो। आप डेफिनेटली एक ह्यूमन बीइंग की तरह आपकी साइकोलॉजी होगी कि मुझे और चाहिए, लेकिन अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी ध्यान दो। क्या हो गया ना, आप भटक गए हो,
आप सिर्फ काम कर रहे हो, सिर्फ पैसा कमा रहे हो और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कहीं अधूरी रह गई है। आपका वक्त आ चुका है एनलाइटन होने का, बट आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो एनलाइटमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, और जब आप एनलाइटमेंट की तरफ मुड़ोगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ मुड़ोगे, धीरे धीरे आपका ये जो मोह है ना, बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, ये बैलेंस आउट हो जाएगा। ह्यूमन लेवल, 3D लेवल पे आप ठीक है वो सारी चीज़ें, लेकिन आपके लाइफ का ही लक्ष्य होता है एनलाइटन होना, जो कि आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखो। ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे तो ऐसी एनर्जी में नहीं आओगे। और लास्ट देखते हैं कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे है फोकस और फोकस को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, वाओ, लवर्स। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा जो पार्टनर है, जिसके साथ मैं एक रोमांटिक रिलेशनशिप में हूँ या रहना चाहती हूँ, उसका पूरा ध्यान लव रिलेशनशिप पे आए, वो मुझे ही ध्यान दे, मुझ पे ही ध्यान दे, उसका कहीं और ध्यान ना जाए। जो वो मुझे भूल गया है, उसका पैशन जो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, वो फिर से रीइग्नाइट हो। तो आप किसी से लव, यूनियन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप में आना चाहते हो, और आप चाहते हो कि वो पर्सन उनका पूरा ध्यान आप पे आए, वो आपके ऊपर ध्यान दे, और जो कि सही भी है, मैं गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगी। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, मुझे भी कभी कभी यही चीज़ फील होती है, तो इट्स वेरी नेचुरल। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बोला जा रहा है कि सिर्फ रिलेशनशिप, देखिए रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, रिलेशनशिप आपकी पूरी ज़िंदगी नहीं है। तो कई लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो प्यार को, रिलेशनशिप को बनाए रखना ही अपने लाइफ का मुख्य गोल समझते हैं, और अपने स्पिरिचुअल गोल से वो हट जाते हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा रिकंसिडर करना है, थोड़ा रीफोकस करना है, कि बैलेंस लाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार प्यार में लगे रह रहे हो। ऐसा करोगे तो आपका जो रिलेशनशिप है वो कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगा। जो आपके काउंटर पार्ट है, या जो आपके जिनके साथ आप एक सोलमेट फील करते हो कनेक्शन, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन फील करते हो, या आपको लगता है ये पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, हो सकता है, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ लव लाइफ पे ही फोकस करो। आपको मैनिफेस्ट करनी है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ भी। ठीक है, तो फोकस कहीं और भी लगाओ, अपने मन शांति पे लगाओ, अपने आप को ग्रो करने में लगाओ, अपनी विजडम को बढ़ाने में लगाओ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए मेरी एक बात, प्यार या रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है। और अगर आप मेरे इस बात से अग्री करते हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।